हेलो गाइज, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जीनियस एडवाइजर। स्वागत है आप सभी का। गाइज, आज के वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 7.10 स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले मैंने आपको 7.9 तक के सभी क्वेश्चन को सॉल्व करा दिया है। तो आज के वीडियो में ये नया एक्सरसाइज स्टार्ट हो रहा है। अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से देख सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या कह रहा है, इवेलुएट द इंटीग्रल्स इन एक्सरसाइज 1 to 8 यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। प्रतिस्थापन विधि से सबको इंटीग्रेट करना है हमें। तो करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। 0 to 1 लोअर लिमिट जीरो है, अपर लिमिट 1 है, x अपान एक्स स्क्वायर प्लस 1 इसको इंटीग्रेट करना है। ठीक है, यहाँ पे लिख दिया 0 to 1 x अपान एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन में क्या करना पड़ता है कि हमें इसको कुछ मानना पड़ता है ना, और जो भी इसको मानेंगे इसका डिफरेंशियल फॉर्म ऊपर मौजूद होना चाहिए ना। जैसे हमने यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 को अगर t माना, तो अगर दोनों को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, 2x dx इज इक्वल टू डी टी। 2x dx इज इक्वल टू डी टी। तो ऊपर में 2x होना चाहिए, तो ऊपर में 2x है नहीं, तो मैंने क्या करा यहाँ पे 1/2 से 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये हो गया 0 to 1 2x और एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। अब इसका डिफरेंशियल फॉर्म ऊपर अवेलेबल है, तो हम एक्स स्क्वायर प्लस 1 को t मान सकते हैं। एक चीज़ और ध्यान देना है कि जो ये लिमिट है वो लिमिट भी चेंज करनी है जो हम मानेंगे। जैसे हमने एक्स स्क्वायर प्लस 1 को t माना है, तो जब x 0 था तो t की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पे हम अगर x बराबर 0 रखें, x बराबर 0 रखें तो t बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सिमिलरली जब x बराबर 1 रखें तो t बराबर क्या होगा, जब x की वैल्यू लिमिट 1 होगी तो t की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए अगर हमने यहाँ पे x की वैल्यू 1 रखी तो 1 + 1 2, तो t की वैल्यू ऑफकोर्स 2 होगी, t की वैल्यू 2 होगी। तो लिमिट भी चेंज हो जाएगा जब पूरा ये क्वेश्चन जो है t के फॉर्म में चेंज होगा तो लिमिट भी चेंज हो जाएगा। तो यहाँ से 1/2 0 t 1 और t 2 2x dx। तो 2x dx तो dt हो गया, तो लिख दिया dt, और एक्स स्क्वायर प्लस 1 को हमने t किया हुआ है तो t लिख दिया इसको, क्योंकि इसको t माना हुआ है ना। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, log t होता है, तो 1/2 log of t और प्लस ऑफ c। ठीक है, तो 1/2 log ऑफ t की जगह पे क्या लिखना है, t की जगह पे जो लिमिट जो log t आई है, ये लिमिट है हमारी 1 और 2, और यहीं पर रखनी है ना, 1 और 2। ठीक है, तो अब लिमिट की वैल्यू रख दें, तो 1/2 log ऑफ 2 माइनस log ऑफ 1। log ऑफ 1 तो जानते हैं 0 होता है, log 2, तो ये हो जाएगा 1/2 log 2 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं गाइज। इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2 √sin5 और cos के पावर 5, ये बाहर है, रूट में नहीं है, cos के पावर 5 और d5 इस तरह से दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है। तो यहाँ पे मैंने क्या करा, sin5 को t माना, sin5 को t माना और डिफरेंशिएट किया इसको, तो ये हो गया cos π d5 इज इक्वल टू dt। ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। अब यहाँ से जब sin5 को हमने t माना था, तो जब फाइव 0 था तो t की वैल्यू कितनी होगी, ये हमें चेक करना है। फाइव की वैल्यू निकालनी है, तो जब फाइव हमारा 0 था तो t की वैल्यू कितनी आएगी, sin 0 0 तो 0 हो गया। ठीक है, इस तरह से जब 5 1 था तो जब 5 π/2 था तो 5 π/2 हो जाएगा, तो sin π/2 की वैल्यू sin 90 1 होता है, तो t की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो लोअर और अपर लिमिट मिल गई यहाँ से। अब क्या करना है, यही लिमिट यहाँ पे रखनी है हमें। तो 0 to π/2, 0 की जगह पे तो 0 रखा, π/2 की जगह पे 1 रखा, और यहाँ पे देखिए इसको हम मैंने कैसे लिखा है, साइन में 5 तो मैंने t माना हुआ है तो इसको मैंने t लिख दिया,
कास फाई डी फाई डी टी के बराबर है, तो एक कास फाई निकाल दिया इसमें, तो कास के पावर 4 फाई बचेगा, कास के पावर 4 फाई और डी टी। अभी ये वाला फाई में चेंज नहीं हुआ है, इसको फाई में चेंज करना है, तो कैसे करेंगे? तो यहाँ पे 0 to 1 ये रूट टी तो है ही हमारा, इसको हम लिख सकते हैं। अब देखिए हमारे पास फार्मूला क्या होता है, साइन स्क्वायर फाई प्लस कास स्क्वायर फाई इज इक्वल टू 1, यही होता है। तो अगर हम यहाँ पे कास स्क्वायर फाई की बात करें तो 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई होगा ना, 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई। दिस मीन्स कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई का होल स्क्वायर, ठीक है, साइन स्क्वायर फाई का होल स्क्वायर, और यहाँ पे डी टी लिख दिया, साइन स्क्वायर टी हो जाएगा अभी, ठीक है, क्योंकि साइन के टर्म में साइन फाई इक्वल टू टी है ना, तो यहाँ पे टी, ठीक है। अब क्या करेंगे, सिंपली इसको ब्रेक कर लेंगे, ये फाई रहेगा। अब जब फाई की वैल्यू रखेंगे तो साइन फाई इक्वल टू टी होगा, तो ये टी स्क्वायर हो जाएगा। तो अब देखिए आगे 0 to 1 रूट टी 1 माइनस ये हो जाएगा टी स्क्वायर, क्योंकि साइन फाई टी है ना, तो टी स्क्वायर का होल स्क्वायर और डी टी। अब ये पूरा इक्वेशन टी के फॉर्म में चेंज हो गया, ठीक है, लिमिट भी चेंज हो गया और सारा कुछ हो गया। अब बस इसको इंटीग्रेट करना है, तो करते हैं आगे। जीरो टू 1 रूट टी 1 माइनस टी स्क्वायर और डी टी, 0 टू टी की पावर 1/2 1 माइनस टी स्क्वायर और डी टी, और 0 to 1 इसको मल्टीप्लाई किया तो टी के पावर 1/2 माइनस टी स्क्वायर प्लस 1/2। अब ये होल स्क्वायर है, तो और भी ये बटेगा, तो इसको भी ऐसे ही रहने देते हैं। देखिए एक स्टेप यहाँ पे और कर लेते हैं, पूरा उसके बाद करेंगे। 0 to 1 टी के पावर 1/2, इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस इसका होल स्क्वायर होगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी, तो 1 प्लस टी के पावर 4 माइनस 2t स्क्वायर ना। अब डी टी, ठीक है, टी के पावर 1/2 से अंदर मल्टीप्लाई किया, तो 0 के पावर 0 1 लिमिट टी के पावर 1/2 1 से मल्टीप्लाई किया, तो फिर 0 के पावर 1/2 प्लस 4 टी के पावर 1/2 प्लस 4, यहाँ पे टी के पावर 1/2 प्लस 4 और माइनस 2 इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर प्लस 1/2, ठीक है, और लिमिट तो सबका 0 1 ही है, 0 1 ही है। अब यहाँ पे क्या होगा, इसको हम लिख सकते हैं, जब इंटीग्रेट करेंगे तो टी के पावर 3/2 और अपान में 3/2 प्लस इसको हम लिख सकते हैं 4 2 जाए तो 9/2 हो जाएगा, तो टी के पावर 9/2 और अपान में 9/2, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं -2 टी के पावर 2 2 4 और एक 5/2 और अपान में 5/2, और हम चाहें तो पूरे के बाहर लगा दें 0 और 1, क्योंकि लिमिट अभी भी पुट करनी है। तो अब ध्यान से देखो, ये नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/3 टी के पावर 3/2 प्लस 2/9 टी के पावर 9/2 माइनस 2 2 4/5 टी के पावर 5/2, 0 और 1, वन जीरो। अब अगर हम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट फार्मूला होता है हमारा, अगर हम वैल्यू रखें तो अगर हम अपर लिमिट रखते हैं तो सब जगह 1 1 है, तो 1 का 3/2 करेंगे तो 1 ही आएगा, 1 आएगा, 1 आएगा, मतलब सब ये 1 आ जाएगा, और 0 वाला रखेंगे तो सब 0 हो जाएगा, ठीक है। 0 वाला रखेंगे तो सब टी की पावर कोई भी नंबर है तो 0 रखेंगे तो ये 1 हो जाएगा, और ये पूरा, ठीक है ना, ये हट जाएगा, तो सिर्फ 1 वाला लिमिट रखेंगे यहाँ पे, तो 2 के पावर 3 प्लस 2 के पावर 9 और माइनस 4 के अपान 5, ठीक है।
अब इसको सॉल्व करना है और जो आएगा हमारा वो आंसर हो जाएगा। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 2 आपका कंप्लीट हुआ। एक बार फिर से इसको देख लेते हैं, थोड़ा सा इशू आया था। तो देखिए यहाँ पे मैंने क्या करा, साइन फाई को मैंने टी माना, साइन फाई को टी माना, कास फाई डी टी, मतलब कि दोनों साइड को डिफ्रेंशिएट किया तो कास फाई डी टी। अब चूंकि यहाँ पे कास फाई है, डी फाई है, तो यहाँ पे 5 है ना, तो मैंने क्या किया, पावर में से एक को डी टी के फॉर्म में लिख दिया ना, कास फाई डी टी है, तो यहाँ पे कास 5 है तो एक कास को इसके साथ लिख दिया, डी टी हो गया ये। रूट टी तो समझ में आ गया होगा आपको। अब यहाँ पे कास 4 फाई है, इसको टी के फॉर्म में लिखना है, तो यहाँ पे ये फार्मूला लगा, साइन स्क्वायर फाई प्लस कास स्क्वायर फाई इक्वल टू 1। अब यहाँ से कास स्क्वायर फाई की वैल्यू क्या आएगी, 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई, 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई। अब यहाँ पे अगर हम कास के जगह पे 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई का होल स्क्वायर लिख दें, क्योंकि यहाँ पे देखिए कास स्क्वायर फाई की तो वैल्यू आ जाएगी, लेकिन ये कास का पावर 4 है ना, इसमें मैंने इसका होल स्क्वायर लिख दिया। अब हम यहाँ पे हमें एक चीज मिल गया कि साइन फाई को हम टी लिख सकते हैं, क्योंकि हमने उसको ऑलरेडी कंसिडर किया हुआ है। तो साइन फाई को जैसे ही टी लिखा, अब ये टी में पूरा इक्वेशन हो गया। जैसे टी में इक्वेशन हुआ उसके बाद सिर्फ कॉम्प्लिकेशन खत्म हो गई। अब सिर्फ क्या है, अब सिर्फ इंटीग्रेट करना है आपको। रूट 2 को लिखेंगे टी के पावर 1/2, इस ब्रैकेट को ब्रेक करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab से, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2b से ब्रेक किया, टी के पावर 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई किया और फिर लिमिट पुट कर दी, हमारा आंसर आ गया। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। 0 to 1 साइन इनवर्स 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर और dx, ठीक है, ये क्वेश्चन दिया है। आप अगर मतलब थोड़ा सा भी त्रिकोणमिति समझते होंगे तो आप समझ जाएंगे कि यहाँ पे x इक्वल टू tan थीटा लिखना है, क्योंकि साइन 2 थीटा इक्वल टू होता है 2 tan थीटा और अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये फार्मूला आपको पता होगा तो आप इसको बहुत ईजिली कर पाएंगे। अब यहाँ पे 2 tan थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या tan थीटा हमें पुट करना है, तो लिख दिया x इक्वल टू tan थीटा पुट करने पे। अब ये अगर दोनों साइड को हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो dx इक्वल टू क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा और d थीटा, ये आएगा। सेक जैसा कुछ है नहीं यहाँ पे, तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन ऑफ द फंक्शन का फार्मूला लगेगा। लेकिन इससे पहले हम लिमिट चेंज कर लेते हैं। जो हमारा x जब 0 था तो tan थीटा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, x 0 तो थीटा भी 0। जब x 1 है तो थीटा की वैल्यू tan इनवर्स 1 क्या होगा, π/4, तो थीटा π/4 हो गया, ठीक है। तो लिमिट चेंज हो गई। अब ये क्वेश्चन किस तरह से हो गया, अब ये क्वेश्चन हो गया 0 to 1 सॉरी 0 to π/4 साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, इसको लिखेंगे ना, साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, साइन इनवर्स से साइन हट जाएगा तो क्या बचेगा, सिर्फ 2 थीटा लिख दिया यहाँ पे, और dx की जगह पे क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, लिख दिया सेक स्क्वायर थीटा और डी थीटा, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे तो मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है बहुत सारा, यहाँ पे स्पेस है, यहाँ पे कर लेते हैं। 0 to π/4 2 थीटा सेक स्क्वायर डी थीटा, 2 थीटा सेक स्क्वायर थीटा और डी थीटा, ठीक है। 2 को बाहर निकाल दिया, 0 to π/4 थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ठीक है। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन ऑफ द फंक्शन का फार्मूला, फर्स्ट फंक्शन इसको माना, सेकंड इसको माना, ठीक है। क्या होता है फार्मूला, एक बार फिर से फार्मूला आपको लिख के दिखा देते हैं। a इंटू बी इंटीग्रेशन क्या होता है, तो a लिखते हैं फर्स्ट फंक्शन और इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, ठीक है। फिर माइनस साइन लगाया, इंटीग्रेशन का साइन लगाया, फर्स्ट फंक्शन को डिफ्रेंशिएट किया, a को डिफ्रेंशिएट किया, इंटीग्रेट किया सेकेंड को, फिर सबको इंटीग्रेट कर दिया, ठीक है, सबको इंटीग्रेट कर दिया। तो ऐसे ही होगा, थीटा को फर्स्ट फंक्शन माना, थीटा को बाहर लिखा, सेक स्क्वायर थीटा को इंटीग्रेट किया तो tan थीटा आ गया, फिर माइनस साइन लगाया, इंटीग्रेशन ऑफ इसको थीटा को डिफ्रेंशिएट किया तो 1 हो गया, वो 1 इंटू सेक स्क्वायर थीटा को इंटीग्रेशन ऑफ बी मतलब जो सेकेंड फंक्शन होगा उसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, tan थीटा, तो tan थीटा और डी थीटा आ गया। यहाँ तक तो ठीक है। फिर यहाँ से ठीक मतलब लिमिट है, अभी लिमिट रखेंगे हम, थीटा tan थीटा माइनस tan थीटा को हम क्या लिखेंगे, log ऑफ सेक थीटा, ठीक है, log ऑफ सेक थीटा। अभी इंटीग्रेट हो गया, जब लिमिट हमारा
0 to π/4। एक स्टेप अगर और सॉल्व करें तो इसको हम लिख सकते हैं थीटा tan थीटा, माइनस को प्लस बना दें और इसको हम कॉस लिख देंगे, क्योंकि सेक हमारा क्या होगा 1/cos होगा और हम cos को ऊपर ले जाएंगे तो इन्वर्स में आएगा। इस तरह से स्टेप करके दिखा देते हैं आपको। इधर log 1/cos थीटा इसको लिखेंगे सेक थीटा को, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं log cos थीटा और -1, तो ये माइनस इधर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा -1, क्योंकि log m के पावर n क्या होता है, n log m होता है ना, n log m। तो इस फॉर्मूले से यहाँ से ये हो जाएगा log ऑफ सेक थीटा cos थीटा और 0 to π/4, ठीक है। अब क्या करेंगे, बस वैल्यू रख दें, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट π/4 रखा, π/4 tan π/4 1 होता है, फिर प्लस लगाया log cos π/4 अब बताओ क्या होता है 1/√2, तो लिख दिया cos थीटा 1/√2 माइनस थीटा 0 है, ये 0 हो जाएगा और log cos 0 1 होता है, log 1 0 होता है, तो इधर वाला पूरा हट जाएगा। तो सिर्फ इतना ही आंसर है आपका। इसको हम एक स्टेप और लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, π/4 1/√2 है, अगर हम √2 को ऊपर ले जाएं तो क्या होगा, √2 के पावर 1/2 के पावर -1/2 आ जाएगा, -1/2 को इधर कर दें तो -1/2 log ऑफ, ठीक है, log ऑफ 2, तो ये राइट आंसर होगा π/4 -1/2 log ऑफ 2। ये समझ में आया कैसे, देखिए √2 को ऊपर ले गए, अगर हम पहले √2 है तो √2 को तो हम t के पावर 1/2 लिखेंगे, अब t के पावर 1/2 को ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा 2 के पावर -1/2 और -1/2 को इधर लाएंगे तो -1/2 को इधर ला दिए, बस इजी। π/4 -1/2 log 2। तो गाइज ये वीडियो ज़्यादा लेंदी ना हो इसीलिए मैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। उम्मीद करता हूँ मैं इस वीडियो में आपको कुछ समझा पाया, अगर कुछ बता पाया। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करने के लिए वीडियो को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू वेरी मच गाइज, थैंक यू वेरी मच।